हेलो नमस्कार। मैं हूँ आपके भाई मृणाल या मृणाल परमार एमडीबी और आप मुझे देख रहे हैं एमडीबी स्टूडियो से। और मेरा चैनल का नाम है पवित्र जीवन। सभी से गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे चैनल पे आए और जोर शोर से भाग लीजिए। कुछ इस चैनल में जो भी बातें वार्तालाप होंगे पवित्र परमेश्वर के विषय में और पवित्र परमेश्वर के साथ चलने वाले मनुष्य और संसार के और अर्धे जो संसार में चले गए प्रभु को जानने के बाद, ये सभी विषय के बारे में बातें होंगे। और अधिकतर कोई किसी जो प्रभु को छोड़ के चले गए हैं फिर से अपना वही पुराना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं इसके विषय में भी वार्तालाप करेंगे। आइए सबसे पहले धन्यवाद नमस्कार। प्रभु परमेश्वर यहोवा सभी को आशीष योग्य बनाए। तो आज सबसे सर्वप्रथम एक प्रार्थना के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, पवित्र 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 संसार के हर एक जीवित वस्तुओं को पिता परमेश्वर संतुलित रखने वाला, चलाने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर, दैनिक जीवन हर एक चीजों से पिता परमेश्वर इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को आप चला रहे हैं। सिर्फ आप ही के हाथ पर होता है पिता परमेश्वर। आपने सब चीजों से संतुलित बना करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि का रचना कर पिता परमेश्वर यहोवा इस संसार को चलाने वाला और इसके साथ साथ जो आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपके मार्ग में चलता है, रोशनी के मार्ग में चलता है, ज्योति की पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। पिता धन्यवाद करते सभी लोगों को आपने चलाया है, आपने आज्ञाकारी बनाए हैं और हमारे साथ रहे। आज के जीवन दिया है, आज के दिन दिखाए हैं, आज की हर एक दिन के हर एक परिपूर्ण किया है, रोशनी के द्वारा, वायु के द्वारा, खान पान के द्वारा, हर एक चीजों से पिता परमेश्वर आज के दिन आपने पवित्र बनाए हैं। इसके लिए आपको कोटि धन्यवाद करते हैं। आगे के जो समय के विश्लेषक हैं आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। आमीन। तो हम हमारे घर पे थोड़ी सी खान पान की भोजनालय में, रसोई घर में भोजन की वस्तुएं की पकवान हो रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम स्तुति करते हैं परमेश्वर की। हे अब्बा, हे पिता, हे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनंत काल के पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दया का पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता आपके परमेश्वर, स्तुति हो। पितरों का महिमा करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पिताजी जिन्होंने मुझे मूल लेके बनाया है, इस आपको स्तुति कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। पिता मेरे तेरे पिता, आपके पिता, सबके पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हम सभी का एक ही पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सारे ब्रह्मांड की जो राजा है, निर्माण करने वाला, आपकी स्तुति है। धार्मिक पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति है। पिता जो गुप्त में है, हमें जो गुप्त में देता है, आपकी स्तुति है।
धार्मिक के पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, इज़राइल के पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करता प्यार परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद। जीवित पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पिता को ये पसंद आया है कि वो तुम्हारे राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ईश्वर का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनादि काल से रहने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति है। सर्वकालिक परमेश्वर आपकी स्तुति है। सब प्रकार के शांति के परमेश्वर आपके स्तुति, धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति है। तेजोमय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर आपकी स्तुति है। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आपके स्तुति, परमेश्वर पिता आपके स्तुति, हमारे पितरों का पिता परमेश्वर आपके स्तुति, हमारे पूर्वजों को परमेश्वर आपके स्तुति, घटी घटी पहाड़ों का परमेश्वर आपकी स्तुति है। सारी पृथ्वी का परमेश्वर आपके स्तुति, सबके ऊपर युगानुयुग रहने वाला परम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति है। पृथ्वी के सब राज्य के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के राज्य के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मान सम्मान आदर महिमा प्रशंसा प्रसिद्धि ऊंचाई बड़ाई सिर्फ एक ही परमेश्वर प्रभु परमेश्वर के नाम से आप लोग सुने हैं और इस वचन को ढेर सारा आशीष पाए हैं। स्तुति की द्वारा आपने आशीष पाए हैं, महिमा पाए हैं, इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। ये प्राप्तकालीन के वचन है जो हम अपने जीवन में दैनिक जीवन में हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर जीवित है। हर एक संसार में हर एक नहीं, एक ही तो संसार ही है। ये पृथ्वी एक ही संसार है। इसमें दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं। एक संसारिक मनुष्य है और एक पवित्रता के साथ इस संसार में परमेश्वर के अधीन में व्यतीत करते हैं, वो मनुष्य। एक मनुष्य जो है वो हमेशा आज तक वो निष्पाप है और जीवित है। मृत्युंजय वही परमेश्वर है जो मृत्यु से विजयी होकर हमारे बीच में खड़े हुए और फिर से शरीर का रूप धारण करके फिर स्वर्गवास हुए, स्वर्गारोहण हो गए। तो उसको कहते हैं मृत्युंजय, जो मृत्यु से जय पाया है। तो वही परमेश्वर है जो मेरे श्वास जो हम जो लेते हैं, श्वास, ये जो वायु जो हम ले रहे, जा रहे, आ रहे अंदर, ये परमेश्वर का ही है और किसी और का नहीं है। उन्हीं को ही पता है कि हमें कितना दिन इस पृथ्वी पर रहना है और कैसे रहना है। तो इसीलिए हमें निरंतर इसी रीति से अपने को प्रार्थना करना है और भले बुरे वस्तु के पहचान होना जरूरी है, भले लोग बुरे लोगों का पहचान होना जरूरी है। और हमें सौभाग्य मन प्राप्त हुआ है, शोभनीय होकर हम परमेश्वर के सन्मुख दो लफ्ज, दो शब्द, दो वचन है हम लोग लेते ग्रहण करते हैं ताकि हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना है, उसका भी जीवन में उन्नति होए। और जो भी वो नहीं जानते हैं परमेश्वर कौन है, क्या है, उसको भी जानने के लिए पिता परमेश्वर सहायता मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जीवन को संचालित करे और उनकी जीवन में रोशनी, आत्मिक रोशनी उत्पन्न होए और उसको मार्गदर्शन दिखाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जैसे आपने हमें हमारे जीवन को पिता परमेश्वर फिर से एक बार शुद्ध किया है
फिर से एक बार हमें कठिनाइयों से निकाल के पिता परमेश्वर आपने हमें खड़ा किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से आपने हमें जैसे बचाया है हर एक शैतान की योजना से, वैसे ही सारे पृथ्वी के लोग, हर एक मनुष्य तेरे नाम से पुकार के तेरे ओर आए, तेरे चरणों में आए, तेरे पवित्र नाम के गुणगान गाए और अनंत काल की आत्मिक जीवन पाए। शरीर तो यहाँ से ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा की हमेशा विजय होता है। और हर एक समाज में यही खोज है कि आत्मा है, सत्य है, आत्मा है। आत्मा का कोई मरण नहीं होता है। मनुष्य के मरण है, लेकिन आत्मा का कभी मरण नहीं होगा। यह सदैव रहेंगे, युगानुयुग तक रहेगा और आत्मा जीवित है। और उसमें जो पवित्र आत्मा है, सिर्फ प्रभु यीशु की जो हमें आज्ञा के अनुसार दिया गया है सहायक, वही हमारे लिए एक सबसे शुद्ध और पवित्र आत्मा है जो हमें मिलती है। ऐसे नकारात्मक आत्मा तो बहुत सारे हैं, शरीर के रूप में भी है और आत्मिक रूप में भी है। तो हमें शरीर के रूप में नकारात्मक को नहीं लेना है, आत्मिक रूप में भी नकारात्मक नहीं लेना है। सकारात्मक रूपी जो आत्मा है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करना है। हमारे दृष्टि के द्वारा सबसे ज्यादा ही हमें आकर्षित करते हैं कि हम कोई भी वस्तु हम आंखों से देख लेते हैं, उससे भले बुरे तो ज्ञान तो पाते नहीं है और उसमें आकर्षक होके और इस चीजों को हमारे जीवन में ले लेते हैं। तो इसी कारण की वजह से कि हमें अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाई झेलने पड़ते हैं। सबसे पवित्र है हमारे हृदय। अगर हम आंखों के द्वारा हृदय को अपवित्र करें तो हमारी पवित्र आत्मा हृदय में निवास ना करेंगे, स्थान नहीं दे पाएंगे। और हमारी जुबान से हम शब्द के अनुसार कोई भी हम वार्तालाप करेंगे, गलत प्रशंसा करेंगे, तो पवित्र आत्मा का आपके हृदय में आगमन नहीं हो पाएगा। अगर हम कानों से कुछ भी गलत वर्णन सुनेंगे, किसी की चुगलीपन सुनेंगे, चुगली खाएंगे, तो फिर हमारे पवित्र हृदय में परमेश्वर कितना भी पवित्र ग्रंथ में लिखे हो, कोई भी ग्रंथ में लिखे हो, संसार के हर एक ग्रंथ में भी लिखे हो, हर एक समाज के ग्रंथ में भी लिखे हो, वो सब झूठे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप कान से अगर सुन भी लिया है, तुरंत आप उससे नकार दें। परमेश्वर आपकी विजयी हो। जो भी मैं कान से सुना हो वो सब सारी चीजें एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल गए और हमें नहीं रखना है और हृदय में भी अपने को स्थान नहीं देना है। तो हमारे हृदय जो पवित्र परमेश्वर की मंदिर है, उसको हम कैसे साफ सुथरा रखें और हम दैनिक जीवन में कैसे उसको लेके आए, इसके ऊपर विचारधारा हमको बनाना बहुत जरूरी है। तो हमारी जुबान से, शब्द के द्वारा, हृदय से जो आते हैं उसमें भी पाप होता है और हमारे कान के द्वारा भी पाप होते हैं और हमारे नाक के जो श्वास लेते हैं उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संसार का भी सुगंध हम लेते हैं। जैसे खाने का वस्तु कहीं हो गया, अभी नाक है तो भाई क्या कर सकते हैं। अगर अच्छे खुशबू आ गया, खाना पकवान कहीं बना रहे हैं, कोई बिरयानी बना रहे, कुछ बना रहे, कोई तड़का बना रहे, तो उसमें क्या है, जैसे हम सूंघते हैं और हमारे दिमाग की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जो सूंघने का जो सुगंध है वो सुगंध जाके हमारे दिमाग के ऊपर लग जाते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के हम बातें हमारे हृदय में, दिमाग में उत्पन्न कर लेते हैं और कहते हैं कि वाह क्या खूबसूरत पकवान बना हुआ है, हमको अगर मिल जाए, तो उसमें हमारे लालच आ जाता है। तो उसमें भी आप जुड़ रहे हैं। और जैसे आप सादा साफ सुथरा भोजन आप खाएंगे, वैसे आपके आत्मिक रूपी ज्ञान में वृद्धि मिलेंगे। जैसे भोजन पूरा शुद्ध शाकाहारी हो। मैं आज कम से कम कई सालों से शाकाहारी हूँ और मैं शुद्ध भोजन और तेल भी ज्यादा, मसाला भी ज्यादा ग्रहण नहीं करता हूँ।
ऐसे शुद्ध पवित्रता के साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। तो प्रकृति हमारे परमेश्वर की सब आशीष है, और जितना हो सके, जैसे मैंने मेरे अपने वीडियो के सामने जब प्रकृति की एक खूबसूरत पौधे हैं, इसमें मैं मांगता हूँ परमेश्वर इसके जीवन में और बहुत ऐसी आशीष करे और उसको उगाए और आगे बढ़ाए। तो मैं कल पिछले वीडियो में मैंने कहा था कमल का बीज डाले हैं, अभी आए हैं, जैसे उगेंगे फिर कमल को भी लेके आपके सन्मुख हाजिर होंगे, और उसमें ढेर सारा आप लोग परमेश्वर का प्रेम दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, मेरे ऊपर भी प्रार्थना कीजिएगा और आपके ऊपर भी हम प्रार्थना करेंगे। हमारी पवित्र जीवन है प्रार्थना, लेकिन जितने भी लोग पवित्रता के साथ रहना चाहते हैं, मेरा यही रिक्वेस्ट है, गंदगी से दूर रहें, हर एक चीजों से गंदगी से दूर रहें, शब्द के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, सुनने के द्वारा, फिर कार्य के द्वारा, हर एक चीजों से आप गंदगी से दूर रहें, तो आपकी पवित्रता निश्चय धीरे धीरे निकट पहुंचने लगेंगे, परमेश्वर के आशीष आपके साथ पहुंचने लगेंगे, जैसे हमने पाए हैं। हमारी जीवन में तो थोड़ा बहुत सर्दी बुखार जो आते रहते हैं, उससे कोई व्यतीत नहीं, वो आना जरूरी भी है, क्योंकि वायु की वातावरण के अनुसार इतनी सारे कठिनाई हैं और लोगों ने इस संसार को पूरा दूषित करके रखे हैं। तो अवश्य ये साल तो शारीरिक, ये साल नहीं, ये 3 साल तक अरे मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कठिनाई रहेगी। तो इसीलिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, उनके प्रेजेंस में रहता है, सभी मनुष्य साफ सुथरे चले, और खास करके जो भी पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, ऐसे मनुष्य कोई भी गलत काम ना करें। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ परमेश्वर आशीषित करें। और सबसे पहले मुझे जहां एक चीज का जिंदगी में बहुत खटकता है, जहां मैं शुद्ध हुआ हूं, जहां पे मुझे पवित्र आत्मा के स्पर्श हुआ है, उस जगह को जाने के लिए बहुत सारे लोग मुझे मना किया था। जिस प्रार्थना भवन में हमारे परमेश्वर की दास, वो बहुत कॉमेडी के कलाकार है, जब मैंने उनको पहली बार मिला प्रार्थना भवन में, उससे हाथ मिलाया, मुझे लगा नहीं था कि वो एक संसारिक इंसान है, लेकिन परमेश्वर ने उनको संसार से लेके परमेश्वर की पवित्रता में कैसे परिवर्तन कर लिया। वैसे लगता ही नहीं बहुत बड़ा कलाकार है, एक साधारण एक मामूली से चीटी का जैसे, बोले कि मैं कुछ है ही नहीं। तो ये है परमेश्वर की अनुग्रहकारी। जब परमेश्वर के वचन प्रार्थना हमारे हृदय में आता है, हमें पूरा संसार से, हमारे अहंकार से, हमारे गलत, वो भी पीते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, मैं उनका एक सीन भी देखा हूँ, मेरे मित्र लोग के साथ गया, टीएलबी प्रसाद जी ने डायरेक्शन किए थे, और नाम है पिक्चर का बेनाम मिथुंदा थे उसमें, और के गोस्वामी जी थे और जनी जी के थे, उसका एक सिर्फ शॉट था और बहुत फेमस है, पापू पेजर वाला और मुन्ना भाई मोबाइल वाला। तो उसमें देखे तो बहुत ऐसा लग रहा था कि संसार में पूरा नरक में खड़े हुए। जब प्रभु को स्पर्श किया, आया, तो अभी ऐसा लगता है कि इतनी पवित्र मैंने जीवन में कभी देखी ही नहीं है। एक आर्टिस्ट इतना पवित्र हो सकता है। जब पूरा संसार की दारू शराब ये सब सारे छूट जाते हैं, तो जब परमेश्वर के चरणों में आने लगते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हरे सीखता है। मैं भी था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, गंदे लोगों के साथ रहते थे। तो ये है परमेश्वर के, हमें भी वहां से लेके आकर शुद्ध किया है। तो वो जो प्रार्थना भवन में जाता था, मैं ओशीवरा श्री जी होटल के पास ही है, और उस स्कूल में होते थे प्रार्थना, जिसके नाम है
स्कूल का राज रानी मल्होत्रा स्कूल, उसमें सभी लोग आते थे। सबसे ज़्यादा करके फिल्म फिल्म के आर्टिस्ट, फिल्मी आर्टिस्ट जितने भी हैं कलाकार सब आते थे। तो मैं ये विनंती करता हूँ, हमें हर एक चीज़ों से अलग रहना है। संसार से तो संसारिक जीवन में तो संसार में तो रहना ही पड़ेगा, परंतु हमें अलग दिखना है। अलग दिखना है, जैसे हम कहीं पहुंचते हैं तो हमारी जो रोशनी, दिव्य रोशनी उनके सामने प्रकाशित होना चाहिए। कहना चाहिए कि ये ये साधारण इंसान नहीं है, कोई परमेश्वर के आशीषित पाए हुए इंसान है। उनके हर एक महिमा पाए हुए परमेश्वर को। इसी तरह से हमें ऐसे ज्ञातित करें, ज्ञान प्राप्त करवाए परमेश्वर, और हम इसी तरह से परमेश्वर के साथ रहने के लिए योग्यता बने। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मेरे चैनल को बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, शेयर किए हैं, और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें एक एक करके हम देते रहेंगे। ये छोटी सी आपने स्तुति प्रार्थना शब्द सुने हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और पवित्र जीवन मेरा चैनल के नाम है, आप लोग इसको शेयर कीजिए। आप लोग सॉरी, क्षमा करें, कभी कभी क्या है चाय की धिक्कार आ जाते हैं, तो आप लोग इसे शेयर करें, कमेंट करें। और भाई मृणाल देव बर्मन, मृणाल दा एमडीवी, आप मुझे एमडीवी एयर स्टूडियो से देख रहे हैं। ये घर के स्टूडियो, क्योंकि एयर स्टूडियो अभी बने नहीं, अभी कगार में है, उसको हम दिखाएंगे। तो सारी चीजें उसमें, संगीत का भी सब सारी चीजें होते हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मान, सम्मान, प्रशंसा, आदर, महिमा आपको देते हैं, और पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐसे सुनिए मेरे भाई बहन, कृपा कीजिए हम पर, और इससे आगे मार्ग बनाइए। पवित्र पिता, आमीन।